राधे राधे भाइयों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं निकल चुका हूँ अपने काम पे। आज होली के अगले वाला दिन है और काम भाई इतना बज रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी दिखाता हूँ, हर जगह लाल लाल हो रखा है। देखो ड्यूटियाँ देख रहे हो, कितनी ड्यूटियाँ बजे जा रही है भाई। सर्च लगा है इसीलिए मैं आज सुबह सुबह निकला हूँ, क्योंकि कल तो काम था नहीं। तो भाई रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था घर पे, तो मैं इसलिए निकल गया सुबह सुबह कि भाई आज हम सुबह काम करेंगे। आज देखते हैं कितना काम है। आज अपना टारगेट है लगभग 5000, क्योंकि आज होना चाहिए काम। नहीं हो तो देखो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 2-3 दिन से वैसे काम हो नहीं रहा। अगर आज काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं काम होगा तो कोई बात नहीं भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो बढ़िया है। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:45 और पूरा अंधेरा है मेरे सामने। तो भाई मैं निकल चुका हूँ अपने काम पे। देखते हैं पहले राइड में कहाँ की उठाता हूँ। जहाँ के भी उठाऊँगा आपको अपडेट जरूर करूँगा, और मैं आपको आज पूरे मेरे इस ब्लॉग में सारी जानकारी दूंगा कि आज कितने का काम होता है। हर भाई कहते हैं कि भाई काम वाकई नहीं है, लेकिन फिर भी काम करने से काम होता है। तो भाई मैं अपना पहला जो पिकअप है कहाँ से लूँगा अभी मैंने उठाया नहीं है, पर डिवाइस ऑन कर दिया है। सर्च लगे हुए, लेकिन ड्यूटी बहुत दूर दूर से आ रही है, समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ही दूर दूर से आ रही है, तो वो उठाने का कोई मतलब है नहीं। तो मैं अभी देखता हूँ मैं नियर बाई से कौन सी ड्यूटी मिलती है, जहाँ की मिलेगी लेंगे और सीधा रफू चक्कर, मतलब निकल चलेंगे काम पे। तो भाई देखते हैं कहाँ हम जाते हैं और क्या करते हैं, सब आज आपको इस ब्लॉग में हम बताते रहेंगे। भाई इस टाइम पे एक राइड मुझे मिली है आनंद विहार के लिए। आप भी जानते हो इस टाइम पे भाई मुझे सिर्फ रेलवे स्टेशन की ही राइड बज रही है। तो मैंने भी ज़्यादा देर करा नहीं, मैं मुश्किल से 5-7 मिनट हुए और एक राइड अच्छी से देख करके मैंने उठा ली है। अब मैं आपको आनंद विहार पहुँच के अपडेट करता हूँ, तो उसके बाद आनंद विहार पे देखते हैं कैसी राइड मिलेगी, क्या मिलेगी। फ़िलहाल मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे, और भाई ले करके तुरंत रफू चक्कर, क्योंकि रोड है बिल्कुल खाली। भाई कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप, ये दे आप देख सकते हो ये आनंद विहार। ये अच्छी बात रही, कस्टमर को मैंने अंदर नहीं छोड़ा है, उसे बाहर ही छोड़ दिया है। आनंद विहार का जो मेन रोड है ना, बस यही से मैं अब लूँगा यू टर्न, और यू टर्न लेके देखते हैं कि अब मुझे कहाँ की राइड मिलती है। क्योंकि भाई अंदर लग रहा था ट्रैफिक, और मैं वैसे भी अंदर जल्दी घुसता नहीं हूँ। मैंने कस्टमर को पहले ही कह दिया था भाई मैं अंदर नहीं छोड़ पाऊँगा। कस्टमर ने कहा था कि कोई नहीं, आप मेन रोड पर छोड़ देना। ये अच्छी बात रही कि मैं मेन रोड पे छोड़ के अब यहीं से मैं यू टर्न लेके ईजिली निकल सकता हूँ। अब देखते हैं दूसरी राइड मुझे कहाँ की मिलेगी, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ, बताता हूँ दूसरी राइड लेने के बाद। भाई आज काम है। अभी दूसरी राइड मैंने पहली राइड छोड़ी है मैंने, और दूसरी राइड ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी राइड है, लेकिन मैंने उठा ली है। रीज़न ये है कि भैया रुकना नहीं है। भाई 20 मिनट में मुझे 350 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं राइड को क्यों छोड़ूं। इसीलिए मैं राइड छोड़ना नहीं चाहता। जो मिले लो और काम करो, क्योंकि काम करते रहोगे तो ही जाकर के आपका इनकम बढ़ेगा। तो क्योंकि आज वैसे भी भाई काम आ रहा है तो करने में फ़ायदा है। क्योंकि कल भी हम खाली थे, कल तो होली था, तो होली की वजह से हम घर पे ही थे, कोई काम। कल भी लोगों ने काम किया है, बहुत लोगों ने, मैं तो देखा है भाई। कल राइडें आ रही थी, क्या गजब। लेकिन उबर ने तो हद ही कर दी। कल के दिन भी वो 10 रुपये किलोमीटर दे रहा था। अब आप खुद सोच सकते हो, 10 रुपये किलोमीटर, उससे 1 रुपये भी उसने नहीं बढ़ाए। क्योंकि कल मैंने काफ़ी बार अपना डिवाइस को खोला, मैंने चेक किया कि भाई कितना आ रहा है, तो मैंने देखा 10 रुपये किलोमीटर। तो ये हाल है। तो आज भाई मैं कर रहा हूँ, अब जो भी है लेकिन कर रहा हूँ। अभी रोड खाली है, तो जब तक खाली है जब तक तो हम निकाल लें। जब भाई भर जाएगी रोड फिर देखेंगे क्या करना है। जो खाली है तो बस लो और करते रहो, लो और करते रहो, रुको मत। रुकोगे तो फिर आपका काम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ये चीज़ मैंने देखा है। तो भाई अब दूसरी राइड के जो पिकअप पॉइंट है उस पर जा रहा हूँ। बस 700 मीटर रह गया, उसे पिक करूँगा। पिक करने के बाद सीधा जब उसे ड्रॉप करूँगा तब मैं आपसे मिलता हूँ। भाई मैंने अपनी कर दी है दूसरी ड्यूटी ड्रॉप। ये है सिविल लाइन्स के पास करी है, और इसके मिले मुझे 337 रुपये। भैया पैसे भी इतने कोई बुरे नहीं थे, 20-22 मिनट में मिले हैं। तो वही क्या है भाई, सुबह वाकई काम करने का फ़ायदा तो होता है। क्योंकि एक तो रोड खाली मिलते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोड इतने खाली हैं कि आप इजीली कहीं भी किसी भी कोने पे, मतलब कोई रेड बत्ती भी नहीं है ये समझ लो आप, और इजीली गाड़ी मुड़ रही है। इतनी इजीली मुड़ रही है कि बस ज़रूरत ही नहीं है कि इधर से उधर भागते रहो। अब देखते हैं भाई मुझे कहाँ मिलती है तीसरी राइड। अब मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन राइड में उठाऊँगा छोटी नहीं,
थोड़ी बड़ी, तो बड़ी राइड उठाने का ही फ़ायदा है। छोटी राइड उठाने, छोटी बस तो इतनी रही है लेकिन उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए भाई आप मेरे ब्लॉग पे बने रहे, क्योंकि देखो डेली आप चीज़ें देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कई बार होता है किसी ब्लॉग में कुछ और चीज़ कवर होता है तो किसी ब्लॉग में कुछ और चीज़ कवर होता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कब कौन सा इंसिडेंस हो जाएगा। क्योंकि भाई ये देखो, ये तो रियल लाइफ है, हम जो चला रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा घटित हो जाएगा, कोई किसी टाइम पे ऐसा होगा कि बहुत बुरा हो जाएगा, तो कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए आप सारे ब्लॉग देखा करो। देखने से क्या है, देखो आपका ही फ़ायदा है। आपको कम से कम अंदाज़ा तो होगा कि कैसे चलानी है, क्या चलानी है, नहीं तो ऐसा कभी अंदाज़ा होगा नहीं। एक और ड्यूटी मैंने अभी फ़िलहाल आई है सुंदरनगर, मैंने उंगली मार दी, 200 रुपये की ड्यूटी है और कोई बुरे पैसे नहीं है, पैसे भी ठीक ठाक है। अब देखते हैं मैच होता है नहीं होता, बताता हूँ मैं आपको। भाई तीसरी राइड भी हो गई पूरी। ये थोड़ी छोटी राइड थी, 11 किलोमीटर। इसके जो मुझे मिले हैं वो 206 रुपये मिले हैं। तो भाई टाइम कम लग रहा था इसलिए ये राइड उठा ली मैंने। सिर्फ 15 से 16 मिनट में मैंने ये राइड को छोड़ा है और भाई कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। तो अगर इतने में ही, और मेन बात है कोई ट्रैफिक नहीं है, तो भाई निकल चलो ना, क्या दिक्कत है। 200 रुपये भी मिल रहे हैं ना, क्योंकि काम का कोई पता नहीं है, जब तक मिलता रहे करते रहो। मिलना बंद हो जाएगा तो फिर रुकना पड़ेगा। इसीलिए जो मिल रहा है, और आज वैसे भी ट्रैफिक नहीं है, तो भाई लगे रहो, जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करो। अभी देखते हैं आप चौथी ड्यूटी कहाँ की आती, जहाँ की भी आएगी मैं लेके निकल जाऊँ, बशर्ते पैसे अच्छे हो, क्योंकि बिना पैसे का तो देखो ड्यूटी अपने से तो होती नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप तो कोई भी ड्यूटी उठा के ले जाते हो। भाई देखो, मैं अगर कोई भी ड्यूटी उठा के ले जाऊँगा ना, तो मैं जानता हूँ जितना मैं टारगेट सेट करता हूँ ना अपना, मैं उतना कर नहीं पाऊँगा, ये मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मैं कोई भी ड्यूटी नहीं उठाता, जो समझ में आती है बस वही उठाता हूँ। तो भाई देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी ड्यूटी हो गई, अब चौथी ड्यूटी मुझे कहाँ की मिलेगी ये तो भाई आने वाले टाइम पे बताया, क्योंकि अब ओवर बोल नहीं रहा। तो देखते हैं, जहाँ की मिलेगी आपको अपडेट ज़रूर करूँगा मैं। अपनी चौथी ड्यूटी भी उठा ली है मैंने, ये है ग्रेटर नोएडा। भाई 40 किलोमीटर के अभी 410 रुपये के आसपास मिल रहे हैं। पैसा तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम नहीं लग रहा, तो मैंने उठा लिया है कि कम से कम 1 घंटे में 500 रुपये तो बन जाएंगे। तो भाई इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम, एक तो गाड़ी एकदम स्मूथली चलेगी तो टेंशन है नहीं वहाँ पे, तो भाई बस उठा ली है कि क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, 15-20 मिनट ख़राब कर लिया मैंने अपना, और कोई राइड आ नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये राइड समझ में आई है, इसे भी मैंने उठाया है। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा में फिर मुझे राइड मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो वहाँ चल के पता चलेगा। आज तो खैर मिलनी चाहिए, ग्रेटर नोएडा हो चाहे कहीं भी हो, आज मिलनी चाहिए। तो मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए, बस उसके लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। लोग कॉल भी आ गया कस्टमर का। भाई आ गया हूँ पिकअप करने, देखते हैं, पिकअप आने दो, सवारी आ रही है। बैग पीछे नहीं आएगा ना? बैग ज़्यादा बड़ा है क्या? दे दीजिए, पीछे दे दीजिए। OTP सर 2525। चौथी राइड भी हो गई कंप्लीट, बस छोड़ दिया सवारी को ग्रेटर नोएडा ला करके। भाई देखो रोड खाली पड़े हैं तो ही थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो फ़ायदे की कोई बात थी ही नहीं भाई। इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि 10 रुपये किलोमीटर ही मिल रहे हैं, और तो कहीं पे मिल भी नहीं रहा। लेकिन भाई जो मिल रहा है तो ले लो, छोड़ने की ज़रूरत क्या है। भाई वो राइड तो हो गई कैंसिल। अब दूसरी राइड उठाई है एक बॉटिकल गार्डन की, 450 रुपये की। भाई क्योंकि ग्रेटर नोएडा से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना सही रहता है, क्योंकि ये भाई एरिया मेरे तो पल्ले पड़ता नहीं, हर किसी का अलग है, कोई यही काम करता है, कोई यहाँ नहीं करता। मैंने इसीलिए बॉटिकल गार्डन उठा ली कि भाई लो और निकल चलो, क्योंकि रुकने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप रुकोगे ना
तो आपका फिर टाइम ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि लो और निकल चलो। जितना दिल्ली के नियर बाय रहोगे तो काम मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, जितना आप दूर रहोगे काम मिलने के चांस कम होते हैं। तो ये मैंने अपनी पांचवी राइड आई थिंक उठा ली है मैंने। अब देखते हैं इसे जल्दी पिकअप करूं और इसे छोड़ूं मैं पहले। देख रहे हो अभी फिर वही सीन है। बंदे ने लोकेशन, ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ, हर कोई ये कहता है, देखो बंदे ने लोकेशन मेन रोड की डाली है और बंदा खड़ा कहाँ है ये देखो। अब मैं उसको फ़ोन करके बोलूँगा ना कि बाहर आ जाओ, तो देखो बोले भैया आप अंदर आ जाओ और मेरा टाइमर हो जाएगा बंद। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि टाइमर बंद हो जाएगा। अब मैं फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। भाई यहाँ छोड़ दिया मैंने, बॉल्टिकल गार्डन में खड़ा हूँ उस टाइम पे, और एक राइड और आ गई है मेरे पास। वो यही से राइड है ओखला फेज़ 2 की। बस हाँ, इसे भी मैंने उंगली मार करके आगे ये भी राइड आ गई मेरे पास। अब बस इसे पिक करता हूँ और लेके जाता हूँ मैं आपका ओखला फेज़ 2। अभी तक जो मेरा हुआ है, अभी उस राइड पे मिले 448। ये भी राइड मैंने 160-70 रुपये की उठाई है, तो आधे घंटे में आराम से 250-300 रुपये हो जाएंगे। तो भाई देखते हैं। लो, राइड कैंसिल भी हो गई। जिस तरीके से जितनी फुर्ती में राइड आई उतनी फुर्ती में कैंसिल भी हो गई। तो भाई अभी आइडिया नहीं, देखते हैं अब कौन सी राइड आती है। भाई आएगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। और आज पूरा कितने का काम हुआ सारा डिटेल आज आपको मैं दूंगा। आप मांगते हो ना डिटेल, और वो भी प्रूफ के साथ मैं आपसे बात करूंगा। देखो मेरे ज़्यादातर टोल वगैरह पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो टोल मेरे अच्छे हो जाते हैं। टोल के मैं आपको प्रूफ दे नहीं सकता, जितने हैं उतने ही रहेंगे। हाँ, मेरे आपको देखो, मुझे आपसे झूठ बोलने कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। जितना होगा उतना ही तो बताऊँगा, नहीं होगा नहीं बताऊँगा, सिंपल सी बात है। अभी बॉटनिकल गार्डन पे हूँ मैं फ़िलहाल इस टाइम पे। और भाई आज गाड़ियाँ वाकई बहुत कम गाड़ियाँ हैं। तो भाई लगभग लोग मुझे लगता है गांव गए हुए हैं, और वाकई इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और भाई जितने भी लोग हैं दिल्ली NCR में, वो काम पे निकलो, करो काम आप। भाई बड़ा अजीब सा किस्सा है। आपको अभी मैंने बताया था ना ओखला वाली ड्यूटी कैंसिल हो गई थी। भाई कैंसिल हुई, दोबारा फिर वही ड्यूटी आई और उसी को लेकर के मैं अभी ओखला आया। अभी ओखला पहुँचा हूँ और तुरंत मुझे एक ड्यूटी मिल गई सेक्टर 3 नोएडा की। भाई मैंने उठा लिया है, और मेरी गाड़ी में 100 बात की बात है कि CNG नहीं है, 1 पॉइंट CNG है। अब मैं सेक्टर 3 पहुंच जाऊँ, फिर सेक्टर 3 में ही CNG पंप है, मैं वही जाके CNG पंप में जाके CNG ले लूँगा। तो भाई आज वाकई काम है। जो भी लोग भाई काम कर रहे हैं, काम करते रहो और अच्छा कमाई आज हो जाएगा। मैं शाम को आपको ज़रूर बताऊँगा कि आज काम कितना हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं नोएडा वाली जो राइड है वो एक्सेप्ट कर लिया है, उसे पिक करने के लिए जा रहा हूँ। भाई ये भी राइड अब छोड़ दी है नोएडा सेक्टर 3। और भाई मेरी गाड़ी का CNG हो गया है बिल्कुल ख़त्म। अब तो सबसे पहला काम है भाई पहले CNG लेना, क्योंकि बिना CNG के अब गाड़ी चलेगी नहीं। राइडें तो आ रही हैं अब, लेकिन मैंने अपना उबर कर दिया बंद जब तक कि मैं CNG नहीं ले लेता। CNG लेता हूँ, CNG लेने के बाद फिर करूँगा ऑनलाइन, और कुछ चाय नाश्ता पानी भी कर लूँ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। अब खाना खा करके, सॉरी खाना नहीं, नाश्ता वास्ता करके, क्योंकि अभी तो 11 ही बजे हैं, खाना खाने का अभी टाइम है कहाँ। उसके बाद फिर हम होंगे ऑनलाइन, फिर देखते हैं कितना। अभी तक में मेरा टोटल काम 2500-2600 रुपये का हो गया है, और टाइम हो रहे हैं 11। तो भाई मैं इसीलिए कहता हूँ, नहीं तो मैं क्यों कहूँगा, काम है तो भाई करो, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी से, है कि नहीं। आपका मन है, आपका मन होगा तो आप करोगे, नहीं मन होगा तो नहीं करोगे, इसीलिए लगे रहो। अब देखते हैं आज मेरा टोटल चाहता है कितना। मैं पहले ले लूँ CNG और कुछ खा लूँ, क्योंकि आज सुबह जल्दी निकल गया था मैं। नोएडा ड्यूटी छोड़ने के बाद CNG ले ली। CNG भी भाई 580 रुपये की गैस आई। अभी एक ड्यूटी आ रही है, लेकिन यार समझ में नहीं आ रही भाई। अब उबर ने क्या करा, रेट कर दिए हैं बिल्कुल मंदे। अब ऐसे रेट कर दिए हैं कि मन ही नहीं कर रहा उठाने का। तो भाई देखते हैं अब अगली ड्यूटी मैं कहाँ की उठाऊँगा, जहाँ की उठाऊँगा आपको अपडेट करूँगा। आज रुकना नहीं है। अभी फिर एक राइड उठाई है मैंने आपका गुड़गांव के लिए, जो है आपका 32 किलोमीटर है और 480 रुपये के आसपास दे रहा है। तो भाई मैंने उठा ली है न्यू अशोक नगर से। क्या करूँ भाई, खाली बैठ कर कोई फ़ायदा नहीं है, इतने दिन वैसे काम नहीं करा, तो आज ही कम से कम काम कर लिया जाए। तो भैया हम तो लगे पड़े काम पे। अब देखते हैं, जब मैं अभी सवारी को मैंने कॉल कर दिया है, अब वो आ रही हैं, जब तक आ रही हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस वो आ जाए, बैठें, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। उसके बाद की जानकारी आपको बाद में दूंगा मैं। गुड़गांव जाके ना रियल में समझ में नहीं आता कि राइड हम उठाएं कहाँ से। ये तो किस्मत अच्छी थी जो कि अभी एक राइड मिल गई, लेकिन ज़्यादा पैसे
कोई ख़ास मिले नहीं इसमें मुझे। 19 किलोमीटर के सिर्फ 230 रुपये मैं लेकर के निकल गया, क्योंकि मैं गुड़गांव में जल्दी रुकता नहीं। गुड़गांव मेरे समझ में नहीं आता। बहुत बंदों को भाई गुड़गांव समझ में आता है, मुझे नोएडा साउथ दिल्ली समझ में आता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग वो है काम करने का तरीका। मेरा काम करने का तरीका अलग है। अभी मैं फ़िलहाल कटोरिया सराय पहुँचा हूँ, और अभी कटोरिया सराय में अब देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचूँ। अभी तक जो मेरा है, अभी टाइम हो रहा है 2:37, और मैं आपको दिखा दूँ मेरे स्क्रीन पे अभी तक इतने का काम शो कर रहा है। इसमें टोल अभी अलग है, बाकी मैं अभी और 1000-1500 रुपये तक करूँगा काम। देखते हैं अगर हो जाए तो, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी लास्ट में मैं बताऊँगा कि टोटल जोड़ जाड़ के कितने का काम होगा। बाकी और भी देखते हैं, और भी जो राइड आती है तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर। जिस हिसाब से सुबह इतनी जोर लगी थी, अब भैंस के यहाँ बिल्कुल काम ख़त्म ही हो गया भाई। 3 बजे से कोई ढंग की ड्यूटी समझ में नहीं आ रही, और सबके पैसे इतने बदतर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो भाई मुझे लगता है अब तक तो जो काम होना था वो हो गया, और अब काम तो दिख ही नहीं रहा काम होगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे। मेरे टारगेट पे 2 राइड रह रहे हैं, अब 2 राइड भी कंप्लीट करूँगा, देखता हूँ कितना पहुँचता है। 2 राइड पूरी करके उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हम अब बात कर लेते हैं आज के काम की, कि टोटल कितने का काम हुआ। जो मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में मैं सब चीज़ बताऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आज मैंने सिर्फ उबर में काम किया है और कोई ऐप नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया। मैं आपको दिखा देता हूँ आज का, जो स्क्रीन पे आप खुद देख लो। 3205 रुपये, ये तो है मेरा नॉर्मल काम। इसके अलावा मेरे इसमें 10 टोल हैं। तो टोटल अभी तक जो है मैंने सुबह 6 बजे से लेकर के अभी शाम के एक्यूरेट 6 बज रहे हैं, ये भी आप देख लो, शाम के 6 ही बज रहे हैं। द टोटल 12 घंटे में मैंने अभी तक सिर्फ 4200 रुपये का काम किया है। अभी भी मेरे को उम्मीद है कि मैं 2 राइड करूँगा। टोटल मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ कि मुझे 4500 तक का काम मेरा आज हो जाएगा। तो आज काम अच्छा था और अच्छे से निकल गया भाई। हर दिन एक काम ऐसा नहीं होता। आज मेन बात है कि आज रोड खाली था, रोड खाली की वजह से काम हुआ है। काम तो वैसा ही था जैसा मतलब हमेशा रहता है, और उतना ही पैसा था। सिर्फ रोड खाली होने की वजह से आज सारे काम में हमारा टाइम कम लगा है, तो ये प्लस पॉइंट था आज। तो भाई आज का काम यही तक था, मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल मैं अभी हूँ नोएडा में, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा घर। अगर राइड मिल गई तो राइड लेके जाऊँगा, नहीं तो मैं खाली जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है काम करने की। तो भाई ये आज का ब्लॉग है, और आप सारे ब्लॉगों में ऐसे ही बने रहिए।